अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है धम्मो मंगल मुक्तिटम। जिन शासन के स्थायित्व का मूलभूत आधार है आगम। आगम के दो रूप है, सूत्रागम, अर्थागम। अर्थागम के मूल स्रोत तीर्थंकर भगवान होते हैं। उनसे प्राप्त ज्ञान के आधार पर गणधर सूत्र रूप में आगमों का ग्रंथन करते हैं। वह अरहतवाणी द्वादशांगी कहलाती है। वर्तमान में 32 आगमों में एक आगम है 10वें कालिक सूत्र। 10वें कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की 5 गाथाओं का मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, जो अभी नवानिक आध्यात्मिक अनुष्ठान में हम जप करते हैं, उसका अर्थ भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम, तप धर्म के लक्षण है। जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। जहाँ दुमस पुप्पेशु भ्रमरो आव्यय रसं, नए पुप्पम किलामयी सोए पीणे अपयम। जिस प्रकार भ्रमर ब्रह्म पुष्पों से थोड़ा थोड़ा रस पीता है, किसी भी पुष्प को मलान नहीं करता और अपने आप को भी तृप्त कर देता है। एमे समणा मुक्ता जे लोए संति साउणो, विहं गमाव पुप्पेशु दान भट्टे सने रहा। उसी प्रकार लोक में जो मुक्त अपरिग्रही समण साधु है, वे दान भक्त दाता द्वारा दिए जाने वाले निर्दोष आहार की ऐसा करते हैं, ऐसा में रत रहते हैं। जैसे भ्रमर पुष्पों में वयं से वित्तिं लब्धामो, नए कोई ओहमयी आहा गणेशु रियंती पुप्पेशु भ्रमरा जहा। हम इस तरह से वृत्ति भिक्षा प्राप्त करेंगे कि किसी जीव का उपहनन न हो, क्योंकि समण यथाकृत सहज रूप से बना आहार लेते हैं, जैसे भ्रमर पुष्पों से रस। मौका समाबुद्धा जे भवंती अनिश्चिया, नाना पिंड रया दंता तेन उचंती ताहुनो। जो बुद्ध पुरुष मधुकर के समान अनिश्चित है, किसी एक पर आश्रित नहीं, नाना पिंड में रत है, और जो दांत है वे अपने इन्हीं गुणों से साधु कहलाते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। ये मंगलाचरण के रूप में 5 पद्य। और जो पहला हमारा जो विषय है धम्मो मंगल मुक्तिटम, अहिंसा संयमो तो देवावि तंग नमस्सन्ति जस धम्मे श्यामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मंगल 2 प्रकार के बताए हैं, एक द्रव्य मंगल, एक भाव मंगल। एक लौकिक मंगल, एक लोकोत्तर मंगल। सांसारिक जीवों के लिए लौकिक मंगल का भी अपना मूल्य होता है। लौकिक मंगल से तात्पर्य है नारियल, दही, कुमकुम आदि है, लौकिक मंगल के अंतर्गत आते हैं। और लोकोत्तर जो मंगल है वह है धर्म। भाव जो मंगल है
वह धर्म है। लौकिक मंगल से लोकोत्तर मंगल का विशेष महत्व है। लौकिक धर्म से लोकोत्तर धर्म का विशेष महत्व है। लोकोत्तर धर्म आत्मा के निर्माण में सहायक होता है, आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है। आचार्य तुलसी ने धर्म की परिभाषा करते हुए कहा है, आत्मशुद्धि साधनों धर्म है। जिन जिन उपायों से आत्मा की शुद्धि होती हो उसका नाम धर्म है। और धर्म के 3 लक्षण हैं, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा से तात्पर्य है जीवों का अतिपात न करना, अहिंसा है। जो जीवों की हिंसा नहीं करता है, मन से, वचन से, काया से कोई दुष्कृत कार्य नहीं करता है, प्रवृत्ति नहीं करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, वह क्या है? अहिंसा है। अहिंसा का बहुत बड़ा मूल्य है। और जो साधु है उसके लिए तो अहिंसा अनिवार्य है, और जो श्रावक है उसके लिए भी अहिंसा की साधना उपयोगी होती है। अहिंसा की साधना उनके लिए भी जरूरी होती है। कि जो अहिंसा की साधना करता है वो व्यक्ति दिव्य गति को प्राप्त होता है और आत्मा को निर्मल और पवित्र बना देता है। और जिसके जीवन में अहिंसा नहीं है तो समझना चाहिए वह दर दर भटकता रहता है और दुर्गति में जाता है। इसलिए व्यक्ति को अहिंसा की साधना करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अहिंसा होगी उतना ही आपका विकास होगा। सत्य चित्त आनंद की अनुभूति का नाम अहिंसा है। और उसके बाद में संयम, सब जीवों के प्रति संयम रखना अहिंसा है। और संयम का अर्थ है हिंसा आदि आश्रमों से विरति। जो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग से जो उपरत हो गया है, योग से जो उपरत हो गया, पांच आश्रय से जो उपरत हो गया है, पांच आश्रय हिंसा झूठ आदि से उपरत हो गया, वह क्या है? संयम है। और मन का संयम भी, वचन का संयम भी और काया का संयम भी होना चाहिए। और जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही आपका विकास होगा। और जहाँ असंयम है वहाँ हिंसा है, भोग है, समस्या है। और जहाँ संयम है वहाँ अहिंसा है, वहाँ धर्म है और वहाँ समाधान है, शांति है। इसलिए संयम का होना जरूरी है। आप बैठते हैं, बैठने में भी संयम होना चाहिए, खाने में भी संयम होना चाहिए। जब हम दीक्षा लेते हैं और जब कोई श्रावक दीक्षा लेता है और दीक्षा के बाद गुरु के पास आता है, गुरुदेव आपने हमें दीक्षित कर लिया है, तो अब हमारे को ये बताओ कहम चरे कहम चिट्टे कह माते कहम से कह भुंजन तो भाषण तो पाँव कहूँ न बंदई, जिससे हमारे पाप कर्म का बंधन न हो, कैसे बैठना आदि। तब गुरु क्या कहते? जैन चरे, तुम कोई भी प्रवृत्ति करो उस प्रवृत्ति में जागरूकता का भाव बना रहे, अहिंसा का भाव बना रहे। और जितनी ज़्यादा अहिंसा होगी, जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी, उतना ही आपका विकास होगा और आत्मा निर्माण और निर्वाण की अवस्था को प्राप्त होगी। बहुत जरूरी है हमारे जीवन में संयम। कैसे बैठना, बच्चों कैसे बैठना पता है आपको? बस सीधा बैठना। कैसे बैठना? हाँ, प्रवचन के समय केवल प्रवचन ही सुनना है, दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं करना है। हाँ, एंटीना सीधा, एंटीना में समझते आप? एंटीना गर्दन सीधी, ऐसे ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में कोई भी पेंसिल पेन हाथ में नहीं रखेगा। एंटीना सीधा, ये सीधा बैठना, ये संयम है। स्थिरता रखना संयम है और जागरूकता के साथ बोलना संयम है। सोना में भी संयम रखना, खाने में भी संयम रखना, बोलने में भी संयम रखना, चलने में भी संयम रखना। हर प्रवृत्ति में जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही विकास होगा। आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, उनमें भी संयम होना चाहिए। और संयम है तो विकास होगा, असंयम है तो नुकसान हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं तो भोजन में आसक्त होते हैं। किस में आसक्त होते हैं? भोजन में आसक्त होते हैं। और कभी कभी तो टूट पड़ते हैं, यानी टूट पड़ते बोलते नहीं कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी कभी फंक्शन होते देखते हैं
ऐसे धक्का मारकर आगे बढ़ते हैं कि हमारे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये क्या, ये भी असंयम है, ये भी क्या है, असंयम है, शालीनता नहीं है। व्यवहारिकता का भी बोध होना चाहिए, कहाँ कैसे बैठना, कैसे खाना, विवेक रखना। इसलिए भगवान ने क्या कहा, ज्ञानी जनों ने, विवेक ही धर्म है, जागरूकता ही धर्म है। तो भोजन में भी संयम होना चाहिए, टूट नहीं पड़ना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और जो आसक्ति रखता है तो वो अपनी साधना को धूमिल कर लेता है, और जो आसक्ति नहीं रखता है, अनासक्ति रखता है, जैसा मिला उसी में संतुष्टि रखता है, तो वो बोध शक्ति को प्राप्त हो जाता है। साधु का जीवन है तो साधु के जीवन में कभी आहार आता है, कभी नहीं आता है, कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना। उस समय साधु क्या सोचता, नहीं आया आज मेरे शारीरिक तपस्या हो गई है। उस समय ये नहीं सोचना कि मुझे कुछ मिला नहीं, कौन से क्षेत्र में आ गया, 1 महीना रहना है, भूखा मरना पड़ेगा, नहीं। उसमें यह सोचना तेजी मेरे तपस्या हो जाएगी। और कभी ज़्यादा आ गया या अनुकूल आ गया तो ये सोचना चाहिए कि लोगों का व्रत निपट गया, लोगों की जो भावना थी व्रत निपट गया। तो उसमें भी निर्जरा होती है। जब साधु गोचरी करता है, विवेक के साथ गोचरी करता है, तो उसमें भी निर्जरा होती है। और जो भी भोजन आया है वो भी समता के साथ, संयम के साथ खाना चाहिए। स्वाद लोलुपता के वशीभूत होकर भोजन नहीं करना, भोजन की प्रशंसा करते हुए नहीं करना। क्या भोजन आया है, क्या दाल है, क्या स्वाद आ रहा है, तो वो साधु साधु नहीं रहेगा, वो स्वादु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वादु हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है गृहस्थ लोग भी ध्यान दे कि आप भोजन करते हैं उसमें संयम रखना चाहिए। आहा क्या पिज्जा है, क्या ये है, क्या आज मजा आ गया, आज शिविर में आए थे, हमारे को ये माल मिला, ये मिला नहीं, जो मिला, कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, ठंडा मिला, गर्म मिला, हर में संयम होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ के प्रति आपका इतना आकर्षण होता है, वो चीज़ नहीं मिलती है तो आपको दर्द हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, कभी कभी रोने लग जाते हैं कि आज इसको तो मिल गया, मेरे को नहीं मिला, इसको बिस्कुट मिल गया, मेरे को बिस्कुट नहीं मिला। तो ये भी मन में असंयम का भाव आया, तो उसमें भी हिंसा का भाव आ सकता है। और कभी कभी कुछ लोगों को कोई चीज़ इतनी प्रिय होती है और डॉक्टर कह दे वो चीज़ खाना नहीं है तो टेंशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है। और किसी को आम प्रिय है, किसी को लाडू प्रिय है, किसी को संदेश प्रिय है, किसी को और प्रिय है। डॉक्टर ने कह दिया जिंदा रहना है तो सब छोड़ना पड़ेगा। उत्तरायण सूत्र में कहानी आती है, वो पुरानी कहानी है और आप लोगों ने अनेक बार सुनी होगी। एक राजा था, कौन था, एक राजा था। राजा किसको कहते हैं, राजा खाए खाजा है, राजा खाए खाजा और बजावे बाजा, उसका नाम है राजा। तो राजा था, उस राजा को आम का शौक था। किसका शौक था, आम। अभी मुंह में पानी नहीं लाना है, अभी आम मिलने वाला नहीं है। तो आम का शौक था और ज़्यादा आम खाता, खूब आम खाता। तो लोग देखते हैं ये जो आम की मौसम होती है, सीजन होती है, तो उस समय 2-2, 3-3, 4-4 आम खा लेते हैं। कभी कभी परिवार वाले भी मना करते हैं, मत खाओ, नुकसान हो जाएगा। अरे बार बार नहीं आते, ये हाफूस आम है, ये लंगड़ा आम है, ये केसर आम है, ये रत्नागिरी के आम है, ये अमुक के आम है, ये छोटे आम रस वाले हैं, ये एकदम जोरदार है, लंगड़े आम है और खट्टे मीठे आम है। अरे खाने दे, मनुष्य जीवन मिला है, वापिस मनुष्य का जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जितना मेरे को खाना है उतना तुम खाने दे, डिस्टर्ब मत कर। तो ये जो आसक्ति है नहीं, ये कर्मों का बंधन कराती है। तो राजा को भी इतना आम का शौक था, उसके कारण क्या हुआ, राजा की बीमारी होगी। क्या होगी, और आप जानते हैं ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, पेट दर्द करेगा नहीं करेगा, फिर न तो पढ़ाई में मन लगेगा, न और कोई प्रवृत्ति में मन लगेगा। ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा नींद आएगी, ज़्यादा नींद आएगी तो नुकसान हो जाएगा। अब राजा के ऐसी भयंकर बीमारी होगी, वैद्यों को बुलाया गया, डॉक्टरों को बुलाया गया, सबको बुलाया गया। आखिर एक अनुभवी वैद्य आया, वह आया, उसने नाड़ देखी। नाड़ देखते नहीं, नाड़ पुराने समय में वैद्य नाड़ देखते थे। और नाड़ में क्या देखते थे, पित्त, कफ और वात, ये मुख्य 3 होते, 3 दोष होते हैं। और सारा देखने के बाद राजा से कहा मैं आपको ठीक कर सकता हूँ गारंटी के साथ,
और यदि मैं आपको ठीक नहीं करूँ तो आप मेरे को कुछ भी सजा दे सकते हैं, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, एक शर्त मेरी है, वो आपको मानना पड़ेगा। आज के बाद आपको आम नहीं खाना, आज के बाद आपको आम नहीं खाना है, और जिस दिन आपने आम खा लिया उसी दिन आपकी मृत्यु है, फिर कोई इलाज नहीं है, यह अंतिम इलाज है। कभी कभी डॉक्टर भी कहते हैं ये अंतिम इलाज है, आगे तुम ध्यान रखना खाने पीने का, ये अंतिम इलाज है। राजा को स्वस्थ होना था और राजा ने दवाई ली और ठीक हो गया। अब राजा के मन में क्या आया कि 12 कोस में कोई प्रकार का आम ही नहीं रखना है, आम ही नहीं रखना है, और आम तुम्हारे को नहीं खाना, दूसरों के क्यों अंतराय देता है। कभी कभी होता नहीं, आदमी दूसरों के अंतराय दे देता, मनुष्य का स्वभाव होता है कि राजा ने सोचा मैं आम नहीं खाता, दूसरे कैसे खा सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर इज ऑर्डर, फिर भी लोगों को समझाया आदि किया, राजा ने कहा ठीक है तो मैं आम नहीं खाऊंगा, और राजा स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। अब 12 वर्ष के बाद में राजा के मन में आया मंत्री थोड़ा घूमने के लिए चले। कहाँ घूमने के लिए? पिकनिक बोलते नहीं, आपकी भाषा में पिकनिक बोलते नहीं, घूमने। कोई अभी जैसे छुट्टियां हैं तो कोई दुबई घूमने के लिए गया है, कोई थाईलैंड घूमने के लिए गया है, और शिविर में आना है कि महाराज 10वीं की परीक्षा है, 12वीं की परीक्षा है, अभी बहुत बिजी है। और जब वो दुर्गा माता पूजा देखने के लिए जाते हैं, 4-6 घंटा देखने के लिए जाते हैं, दिन भर देखते हैं, उस समय परीक्षा कहाँ जाती है, उस समय पढ़ाई कहाँ जाती है। ये बहुत अच्छा बहाना है, किसी को नहीं आना होता नहीं, बहुत अच्छा बहाना है। फिर माँ बाप की और पक्ष ले लेते, महाराज ज़्यादा फोर्स मत करो, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है। अरे उस पढ़ाई का मूल्य, इस पढ़ाई का भी तो मूल्य है नहीं, वो पढ़ाई आपको आजीविका दे सकती है, और ये पढ़ाई आपके जीवन निर्माण में सहयोगी बनेगी। और ये पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पहले धर्म की पढ़ाई, अध्यात्म की पढ़ाई जरूरी है, और अध्यात्म की पढ़ाई नहीं है, आप कभी कभी कहते नहीं, और आप लोग भी आपस में बात करते हैं खाली पढ़ाई में धूल, कहते नहीं कहते हैं, खाली पढ़ाई में धूल है, तुम पढ़ी लिखो मूर्ख है। ये क्यों? तुम्हारे में विवेक नहीं है, कैसे बैठना, कैसे बातचीत करना, कैसे व्यवहार करना, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना। तो ये कब होगा? तब आप धर्म आराधना करोगे, संतों के संपर्क में रहोगे, तो कितनी नई नई बातें मिलती हैं। संतों के संपर्क में रहने से, ज्ञानी जनों के संपर्क में रहने से, शिविर में आने से, कार्यशाला में आने से, प्रवचन सुनने से लाभ ही लाभ है, नुकसान तो है ही नहीं है, नुकसान तो है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। आप यहाँ आए, आपने समय की, आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरे आपको थोड़ा सा भी यदि तत्व ज्ञान मिला, पहले बोले गति 4, तो वो भी आपके लिए अच्छा है कि भाई श्रेष्ठ गति कौन सी है, मनुष्य गति श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही कभी भी एक कार्यशाला आदि हो तो जरूर उसमें भाग लेना चाहिए, इससे आपका विकास होगा। अब क्या कह रहा था मैं, आम की बात। राजा स्वस्थ हो गया, पिकनिक के लिए गया। करीबन काफी दूर जाने के बाद 4 रास्ता है, कितने रास्ते? 4 रास्ता तो चौराया। मंत्री से कहा राजा ने रुको, मंत्री रुका, राजा भी रुके, और राजा बोला मंत्री इधर चले, इधर चले। इधर चलने का मतलब इधर आम थे, दक्षिण दिशा में आम थे, वो भिनी भिनी सुगंध आ रही थी। कभी कभी होता है सुगंध भी आती है, कभी कभी पास वाले की भी सुगंध नहीं आती, कभी कभी दूर वाले की भी सुगंध आ जाती है। कभी कभी हम घरों में या आसपास रुकते हैं तो वही ने सब्जी बनाती नहीं, सब्जी बनाती है तो सुगंध आने लग जाती है, कभी और कोई चीज की सुगंध आने लग जाती है। तो सुगंध कभी दुर्गंध भी आती, कभी सुगंध भी आती, कभी गंध भी आती है। तो जैसे ही कहा राजा ने इधर चलना है, मंत्री समझदार था, मंत्री बोला नो कप्पई, अर्थात कड़कता नहीं है। कभी कभी आप ही हमारे को कहते नहीं कि बड़ा ये कड़कता नहीं है, तो कड़कता नहीं क्यों? इधर आपके लिए उपयोगी नहीं है, ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है रास्ता। कि क्यों? इधर आम के पेड़ है, आपका मन ललचा जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और मैं तो बच्चा थोड़ा ही हूँ, मैं तो राजा हूँ और शक्तिशाली राजा हूँ। मैं इतना भोला नहीं हूँ कि तो मैं मेरे जीवन को बर्बाद करूँ, जीवन को खत्म करूँ। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिला है। और उपदेश देने लगा,
ठीक है, और तो क्या करें, चलो। और जैसे गए और इतने बड़े बड़े आम के पेड़, और आम के पेड़ ही नहीं, बड़े बड़े फल लगे हुए, बड़े बड़े आम, 1-1 किलो के, आधा-आधा किलो के। मंत्री देख कितने जोरदार आम है, ऐसे आम तो मैंने कभी खाए नहीं, देखे ही नहीं है। मंत्री बोला, नो कपई, आपको देखना भी नहीं करता है। तो मूर्ख आदमी तो मेरे को उपदेश दे रहा, देखना कोई पाप थोड़ा ही है, साधु भी देखता है, हमारे को देखने में क्या प्रॉब्लम है। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठने लगा। फिर मंत्री बोला, नो कपई, आपको बैठना भी खड़कता नहीं है, कि बैठोगे आपका मन ललचा जाएगा। अरे मूर्ख, ज्यादा उपदेश मत दे, मैं भी समझदार हूं, मैं भी थोड़ा समझता हूं, मेरी भी जिंदगी है, ठीक है। और बैठ गया और फिर ऐसे देखने लगा। मंत्री देख, आहा, जोरदार है, रस भरे आम। मंत्री बोला, नो कपई, ऊपर देख रही नहीं है न, बस केवल ध्यान करो आप। ऐसे करते करते हवा का झोंका आया, क्या आया, हवा का झोंका आया और आम नीचे गिरता है गोदी में, और मंत्री लेने की कोशिश करता है और मंत्री की लात मारी, मंत्री साइड में गिर पड़ा। मंत्री बोला, कड़कता नहीं है। अरे मूर्ख, मैं खा तो रही हूं, वो तो मेरी गोदी में आ गया, मैंने थोड़ी बोला उसको, वो तो आ गया गोदी में और हाथ में और ले लिया। अरे मंत्री बोला, मत खाओ मत खाओ, और मैं खा तो रही हूं, मैं तो देख रहा हूं कितना सुंदर है, 12 वर्षों के बाद में आम देख रहा हूं। ऐसे करते करते मुंह हो तो, अरे क्या करे हो, मैं खा नहीं रहा हूं, मैं तो टेस्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, टेस्ट कर रहा हूं। ऐसा टेस्ट किया, पूरा खा लिया, असाध्य बीमारी पुणे शुरू होगी। वैद्य डॉक्टरों ने सबने हाथ झाटक दिए, बोले नहीं, मतलब सबने मना कर दिया। परिणाम ये आया, राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्यों हुआ राजा मृत्यु को प्राप्त? अपथ्य भोजन के कारण राजा ने अपना राज्य गंवा दिया, मतलब अपना अस्तित्व गंवा दिया। ये क्यों हुआ? असंयम। इसलिए आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, आप भी कोई प्रकार का असंयम मत करना, खाने में, पीने में, बोलने में। हम बोलते नहीं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास प्रश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, इन सब का संयम जरूरी है। आहार का संयम जरूरी है। आहार भी चबा चबा कर, न कि दबा दबा कर। आप लोग कितने होशियार हो, दबा दबा कर, और दबा दबा कर खाओगे क्या होगा? आंतों को वजन ज्यादा पड़ेगा। और चबा चबा कर खाओ तो क्या होगा? तो दांत मजबूत होंगे और आंतों को वजन नहीं पड़ेगा। और जो 4 चपाती खाते हो, 3 में ही आपका पेट भर जाएगा और अनाज की भी बचत हो जाएगी। तो इसलिए आहार का संयम, ऐसे शरीर का संयम, इंद्रियों का संयम और श्वास प्रश्वास, भाषा का संयम जरूरी है। अहिंसा, उसके बाद में संयम, और तीसरा है तप। तप की साधना भी बहुत जरूरी है। और तप का क्या अर्थ है आपको पता है? जो 8 प्रकार की कर्म ग्रंथियों को जो खपाता है और जो नाश करता है, उसका नाम है तप। 8 प्रकार के जो कर्म हैं, उन कर्मों को खपाता है, नाश करता है, उसका नाम है तप है। ये धर्म के 3 लक्षण हैं और इनकी सबको आराधना करना है। और कार्यशाला में, संस्कार कार्यशाला में ये सब बातें बताई जाती है। अहिंसा की साधना करो, संयम की साधना करो और तप की साधना करो। इनकी जो साधना करता है, इनमें जो रत रहता है, तो देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहं।